प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा बैठक। कृषि विश्वविद्यालय और बुद्धा थीम पार्क का भी प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण। परिषदीय विद्यालयों की स्थिति और जीर्ण शीर्ण भवनों के जांच के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। टीकाकरण उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सौंपा जाएगा ज्ञापन। धूमधाम से मनाया गया सिंघारा तीज उत्सव। और हत्या की घटना में शामिल 7 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के द्वारा संचालित विभिन्न विकासपरक योजनाओं, निर्माण कार्यों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उद्यान विभाग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मनरेगा, नगर निकाय, निपुण भारत, ऑपरेशन कायाकल्प, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण, महिला तथा बाल विकास, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पंचायत राज विभाग, विद्युत विभाग, कानून व्यवस्था, पर्यटन विकास, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, मत्स्य, पशुधन, दिव्यांग तथा वृद्धा पेंशन, सिंचाई तथा जल संसाधन, उद्योग विभाग आदि के विकास कार्यों तथा विभागीय जन कल्याणकारी संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिश्रण के अंतर्गत फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 102 हेक्टेयर के सापेक्ष 69 हेक्टेयर की पूर्ति की जानकारी संबंधित के द्वारा दी गई। इसी प्रकार मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में 32 हेक्टेयर के सापेक्ष 15 हेक्टेयर की पूर्ति की जानकारी दी गई। प्रभारी मंत्री के द्वारा पूर्ण विवरण लेने के उपरांत निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम जनमानस तक पहुंच सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि उद्यान विभाग की समस्त योजनाओं जैसे एकीकृत कृषि बागवानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना की विस्तृत जानकारी सांसद, समस्त विधायकगणों, जनप्रतिनिधिगणों से साझा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मंत्री ने निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों का निधि का धन नहीं जा रहा है उसे स्पष्ट संदेश जनता के माध्यम से जाना चाहिए कि उनका पीएम सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं जा रहा है। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री से पीक आवर में बिजली मिल रही है और विगत वर्ष कितनी सप्लाई थी आदि की पूछताछ करने के उपरांत मंत्री ने कहा कि आज 33,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, फिर भी सप्लाई नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज किसान के बीच जाएं, अपनी बात रखें और जनता के बीच अपना विश्वास बनाएं। मंत्री के द्वारा जनपद में उर्वरक की उपलब्धता के संदर्भ में भी जानकारी लेते हुए संबंधित को निर्देशित किया गया कि कुछ लोगों को 4 किलोमीटर की दूरी पर समिति के माध्यम से खाद मिल जाती है, जबकि किसी को 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसकी व्यवस्था की जाए तथा जो समितियां जर्जर हैं उसे नजदीकी समिति से या फिर किराए पर भवन लेकर संचालित किया जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन के समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन अपनी तालमेल से जनपद के विकास को गति देने का कार्य करे। अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान संपूर्ण जानकारी पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा दी गई। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रभारी मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर पात्र लाभार्थियों को 100% लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2 बैंक सखियों को थर्मल प्रिंटर का वितरण, 2 को प्रशस्ति पत्र तथा CIS के अंतर्गत जनपद के 62 समूह हेतु 93 लाख का प्रतीकात्मक चेक का वितरण भी किया गया। अंत में जनपद में तैनात रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुपम भास्कर के आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, PN पाठक, विवेकानंद पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा दुर्गेश राय, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम राजेश्वर सिंह, MLC रतनपाल तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण के साथ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार, DFO, DC मनरेगा राकेश, परियोजना निदेशक, DDO सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री के द्वारा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा बुद्धा थीम पार्क का भी निरीक्षण किया गया। बुद्धा थीम पार्क का निरीक्षण करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से जानकारी ली गई तथा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं के प्रदर्शन किए जाने के लिए बने टेबलों को व्यवस्थित करने को कहा गया। इस अवसर पर उक्त की विस्तृत जानकारी CDO गुंजन द्विवेदी ने दिया। तदुपरांत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अर्जुन मिश्रा, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों, सहायक अभियंता विजय वाजपेयी, प्रोजेक्ट इंजीनियर श्यामचंद्र शुक्ला, सोनू सिंह,
वेंकट नारायण से निर्माण को लेकर जानकारी ली गई। इस दौरान भी भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पीएन पाठक, मनीष जायसवाल, विवेकानंद पांडे, उप निदेशक कृषि, पर्यटन सूचना अधिकारी प्राणरंजन आदि मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। रक्षाबंधन और तीज के शुभ अवसर पर आ गया है धमाकेदार ऑफर। चहाड़ियाज होलसेल बाजार लेकर आया है बम्पर सेल, जहां मिलेगा 10% से 50% तक की भारी छूट 28 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक। जहां कुर्ती, कुर्ती पैंट, गाउन्स, प्लाजो सेट, जीन्स, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती पजामा, सूटिंग, शर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलिन, मिल, अंदरी साड़ियां, लेडीज सूट पीस, निकाही सूट और सभी प्रकार के हैंडलूम आइटम पर जबरदस्त डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए धर्मशाला चौक, चहाड़ियाज टावर, पडरौना। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9918466111। और हाँ, पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। चहाड़ियाज होलसेल बाजार, जहां हर खरीदारी बनेगी खास। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के गिरने की संभावना बनी रहती है, जिससे बच्चों के जीवन को सदैव खतरा बना रहता है। ऐसे जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों के चिन्हांकन तथा मूल्यांकन हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की अध्यक्षता में सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को सदस्य नामित करते हुए तकनीकी समिति गठित की गई है। जिलाधिकारी ने उक्त के क्रम में अधिशासी अभियंता अध्यक्ष ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सहायक अभियंता सदस्य लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता सदस्य लघु सिंचाई विभाग को पुनः आदेशित किया कि शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के द्वारा प्रेषित सूची में अंकित विद्यालयों के परिसरों में अवस्थित जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में विद्यालय का मूल्यांकन कर कंप्यूटेड वैल्यू तथा विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार कक्ष में जनपद कुशीनगर के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का 0 डोज बच्चों के टीकाकरण के उन्मुखीकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी के समुदाय में छूटे हुए बच्चों तथा टीकाकरण से मना करने वाले परिवारों के बच्चों को चिन्हित मोबिलाइज कराकर उनका टीकाकरण कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मुकेश यादव, मंडलीय स्वास्थ्य समन्वयक यूनिसेफ विजेंद्र चौबे, यूनिसेफ के जिला स्वास्थ्य समन्वयक शाहबाज के द्वारा कार्यशाला का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यशाला में गावी CSO विद्याभूषण, DPPM आनंदमणि त्रिपाठी, BCCM सत्यप्रकाश द्विवेदी तथा ब्लॉक के अधीक्षक BCPM एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कुशीनगर के शिक्षक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर को 31 जुलाई 2025 समय 2 बजे दिया जाएगा। साथ ही जनपद स्तरीय समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्रक दिया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को अपनी मांग मंगवाने हेतु पहुंचने के लिए आह्वान किया गया है। इस बात की जानकारी जिलाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया तथा जिला मंत्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दी है। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पडरौना के द्वारा होटल कमला इन में सिंघारा तीज उत्सव मनाया गया। सावन में मनाए जाने वाले इस उत्सव में मंच की सभी सदस्याएं शामिल हुई। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं तथा हरी साड़ियां चूड़ियों से सजती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं तथा झूलों पर पारंपरिक गीत गाकर अनुष्ठानों के साथ खुशी में उत्सव में भाग लेती हैं। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़ेवाल, दिव्या बगाड़िया, पद्मा अग्रवाल, नीलम रुंगटा, ईशा गोयल, कुसुम रुंगटा, मधु नथानी, गुंजन टिबड़ेवाल, नीलम अग्रवाल, पल्लवी अग्रवाल, प्रीति सर्राफ, प्रीति अग्रवाल, प्रियंका बगाड़िया, सपना अग्रवाल, सविता टिबड़ेवाल, सीमा गुप्ता, शालिनी टिबड़ेवाल, अनिता बगाड़िया, अंशुल बगाड़िया, श्वेता अग्रवाल, राजुल तुलसियान, पूजा बंका आदि शामिल रहीं।
दिनांक 29 जुलाई की रात्रि में थाना कोतवाली पड़ौना क्षेत्र के अंतर्गत जटां रोड पर प्रथम पक्ष के सागर कुमार पुत्र सुनील उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी राधाकृष्ण कॉलोनी थाना कोतवाली पड़ौना आदि तथा द्वितीय पक्ष के अंशु पटेल ब्रजेश पटेल उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी भटवलिया थाना कोतवाली पड़ौना कुशीनगर आदि के मध्य पुराने विवाद को लेकर कहासुनी तथा झगड़ा हुआ। इसी दौरान दोनों पक्ष मारपीट एवं चाकू से एक दूसरे को चोटिल कर दिए, जिसमें सागर तथा द्वितीय पक्ष के अंशु पटेल घायल हो गए। इलाज के दौरान सागर कुमार की मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना कोतवाली पड़ौना में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटिवार तथा क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई। थाना कोतवाली पड़ौना पुलिस टीम के द्वारा घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधि कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण में राज वर्मा पुत्र गुड्डू वर्मा साकिर नाम पोखरा थाना कोतवाली पड़ौना उम्र लगभग 19 वर्ष, करण चौहान पुत्र अशोक चौहान साकिन कसेरा टोली थाना कोतवाली पड़ौना उम्र लगभग 19 वर्ष, आजाद सिंह पुत्र बाबूलाल सिंह साकिन इंदिरा नगर थाना कोतवाली पड़ौना उम्र लगभग 18 वर्ष, आदित्य सिंह उर्फ लड्डू पुत्र स्वर्गीय रवि सिंह साकिन बाणी टोला थाना कोतवाली पड़ौना उम्र लगभग 19 वर्ष, रोशन उर्फ ठाकुर पुत्र स्वर्गीय आत्मा साकिन जटां रोड इंदिरा नगर थाना कोतवाली पड़ौना उम्र लगभग 20 वर्ष, प्रिंस यादव पुत्र अजय यादव साकिन सरदार पटेल नगर पड़ौना थाना कोतवाली पड़ौना उम्र लगभग 18 वर्ष, हैप्पी सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह साकिन बेलवा जंगल थाना कोतवाली पड़ौना जनपद कुशीनगर उम्र लगभग 19 वर्ष शामिल हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना कोतवाली पड़ौना, उप निरीक्षक चंदन प्रजापति प्रभारी कस्बा थाना कोतवाली पड़ौना, उप निरीक्षक आकाश सिंह चौकी प्रभारी सिधुआ थाना कोतवाली पड़ौना, उप निरीक्षक राहुल कुमार थाना कोतवाली पड़ौना, महिला उप निरीक्षक प्रगति जायसवाल, उप निरीक्षक रिजवान अहमद थाना कोतवाली पड़ौना, उप निरीक्षक चंदन मौर्य, उप निरीक्षक निरंजन साहू, हेड कांस्टेबल शंकरधर राय, कांस्टेबल चंद्रमा बिंद, कांस्टेबल रवि प्रकाश सिंह, कांस्टेबल नीतीश यादव, कांस्टेबल विवेक कुमार, कांस्टेबल सूरज मौर्य थाना कोतवाली पड़ौना जनपद कुशीनगर शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा बैठक। कृषि विश्वविद्यालय तथा बुद्धा थीम पार्क का प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण। परिषदीय विद्यालयों की स्थिति और जीर्ण शीर्ण भवनों की जांच के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। टीकाकरण उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सौंपा जाएगा ज्ञापन। धूमधाम से मनाया गया सिंघारा तीज उत्सव। और हत्या की घटना में शामिल 7 अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।